नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। तो यहाँ पर मैं जो बात करूँगा ये क्राइसिस यानी जो युद्ध अभी हाल ही में चल रहा है, इसके बारे में बात करूँगा। जैसा कि आप जान रहे हो कि ये जो न्यूज़ है, ये टोटली ट्रेंड कर रहा है और यहाँ पे मैं बात करूँगा रशिया यूक्रेन के बारे में। तो जैसा कि जो भी लोग यहाँ पर यूपीएससी, एसपीएस, प्रोफेसर गवर्नमेंट जॉब और अदर बैक ऑफिस जॉब एंड इंडियन पुलिस आर्मी और एयरफोर्स की जो तैयारी कर रहे हैं, वो इनके बारे में ज़रूर सुनें और आप हमारे वीडियो से जुड़े हुए रहें। तो आइए बात करते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। तो जैसा कि मैं बता दूँ यहाँ पर रशिया ऑर्डर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन। तो जैसे देखा जाए तो अभी हाल ही में रशिया जो है ऑलरेडी मिलिट्री एक्शन एक तरह से अपना उपस्थित कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। आफ्टर दिस ऑर्डर द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन हैज़ सेड दैट रशिया हैज़ कम्प्लीटली अटैक्ड आवर कंट्री। जैसे देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर जो है यूक्रेन का, तो उन्होंने अभी हाल ही में कहा कि रशिया हैज़ कम्प्लीटली अटैक्ड आवर कंट्री। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ही हैज़ सेड दैट इफ़ द वर्ल्ड कैन स्टॉप रसिया देन स्टॉप इट। उन्होंने ये भी एक तरह से चैलेंज कर दिया कि अगर वर्ल्ड रशिया को रोक सकती है तो वो रोक ले। ऑन द अदर हैंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन हैज़ मेड अ पैशनेट अपील। और अभी जैसा कि आप जान रहे हो कि ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है और आइए हम इस पर बात करते हैं विस्तार से। देखिए, मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि रसिया वुड बी रिस्पांसिबल फॉर द डेथ इन द वार। तो जैसा कि व्लादिमीर पुतिन जो एक तरह से रसिया के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने एक तरह से ज़िम्मेदारी उठाने की बात कही। अगर कोई भी डेथ होती है, तो यहाँ पर जो भी ज़िम्मेदारी उठाएँगे, तो वो व्लादिमीर पुतिन उठाएँगे। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि इंडिया टोल्ड द सिक्योरिटी काउंसिल दैट रशिया एंड यूक्रेन शुड बी फाइंड अ पीसफुल सॉल्यूशन। तो एक तरह से इंडिया ने ऑलरेडी सिक्योरिटी काउंसिल को बता दिया कि रशिया और यूक्रेन को एक तरह से पीसफुल सॉल्यूशन, यहाँ पर पीसफुल सॉल्यूशन का मुद्दा उठाना चाहिए। आइए बात करते हैं कुछ इसके बारे में। तो देखा जाए तो रशिया अरेस्टेड नियरली 1400 पीपल एट एंटी वार प्रोटेस्ट स्टेज इन सिटीज अक्रॉस द कंट्री आफ्टर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लॉन्च्ड एन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन। तो जैसा कि अभी मैं बात करूंगा कि यहाँ पर प्रोटेस्ट भी हो रहा है, तो लोग यहाँ पर देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जैसा देखा जाए तो 1400 पीपल को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया। और एक तरह से जो इन्हें अरेस्ट क्यों किया गया? क्योंकि ये लोग जो है एक तरह से एंटी वार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, ये किनके खिलाफ कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, ये युद्ध हो रहे हैं, ये उनके खिलाफ कर रहे हैं। ये एक्चुअली शांति चाह रहे हैं, मतलब ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि मतलब एक तरह से युद्ध हो। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि मोर देन 1391 पीपल हैव ऑलरेडी बीन डिटेन्ड इन 51 सिटीज़। तो देखा जाए तो एक तरह से ऑलरेडी डिटेन किया गया है। ऑलरेडी इन लोगों को डिटेन कर दिया गया और ये जो डिटेन किया गया है, ये 51 सिटीज़ में किया गया। मतलब इन लोगों को निकाल दिया गया और विच ट्रैक्स अरेस्टेड एट अपोजिशन रैलीज़। आइए इसके बारे में और भी कुछ चर्चा करें। जैसा कि मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन करना चाहूँगा, हू इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन? और इसका जो सही आंसर है वो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। तो ये आंसर आप नोट कर लें। आइए इसके बारे में और भी कुछ चर्चा करें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो हिंदुस्तान टाइम्स के हिसाब से, तो आप यहाँ पर देखोगे एंटी वार प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द रशिया इन्वेशन इन यूक्रेन आर बीइंग होल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये आप जो न्यूज़ देख रहे हो, ये हिंदुस्तान टाइम्स के हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहूँगा दैट एंटी वार प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन, जैसा कि इसके बारे में मैंने थोड़ी देर बाद जो बात करी थी, वो वही न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, आप स्क्रीन में देख सकते हो कि प्रोटेस्ट जो है कैसे चल रहा है। और ये जो है, मैं ये न्यूज़ जो है आज ही कल का बता रहा हूँ और आइए इसके बारे में और भी कुछ चर्चा करें। तो यहाँ पर देखिए, यूक्रेन इन्वेंशन थाउजेंड्स टेक टू द स्ट्रीट इन रसिया टू से नो टू वार। और ये न्यूज़ मैंने उठाया है एक न्यूज़पेपर से। और जैसा कि देखिए आप यहाँ पर जो लिख रहा है, ये डिफाइंग पुलिस वार्निंग पीपल टुक टू सेंट्रल स्क्वायर्स एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मिलिट्री कैंपेन। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो मिलिट्री कैंपेन के एक तरह से आप कह सकते हो उनके खिलाफ कर रहे हैं। वो एक्चुअली शांति चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। अब देखिए यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन लॉन्च्ड एन अटैक ऑन यूक्रेन थर्सडे। तो एक तरह से ऑलरेडी उन्होंने एक तरह से थर्सडे को ऑलरेडी अटैक कर रखा था। और अटैक की जो मैं बात बता दूँ आपको, व्लादिमीर पुतिन ने अटैक करवाया और युद्ध की यहाँ पर शुरुआत कर दी। तो अब यहाँ पर जो एक तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो थाउजेंड्स ऑफ रशियन कम आउट टू पार्टिसिपेट इन एंटी वार प्रोटेस्ट। एंटी वार प्रोटेस्ट भी काफ़ी चर्चा में रहा और ये लोग एक्चुअली एक एक तरह से युद्ध को समाप्ति करना चाह रहे हैं।
और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि एंटी-वार प्रोटेस्ट इन सेंट पीटर्सबर्ग, और जो शहर का नाम है वो सेंट पीटर्सबर्ग है, मॉस्को है एंड अदर सिटीज़ है। और देखिए, यूक्रेन को एक तरह से नाटो का सदस्य ना बना दिया जाए, इसके खिलाफ इसलिए यहाँ तक देखा जा रहा है कि रशिया जो है युद्ध कर रहा है। तो नाटो का सदस्य यहाँ पर यूक्रेन को ना बना दिया जाए। अब जैसा कि आप जानते हो कि नाटो का जो फुल फॉर्म है वो नॉर्थ अटलांटिक एंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना एक तरह से देखा जाए तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था, और मेनली जो इसमें हाथ है वो एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका का है। तो आई थिंक ये जो मैंने न्यूज़ आप लोगों को बताया, ये आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हुआ होगा, और हम इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।